नगरी में और आपको दिखा रहे हैं बाबा महाकाल की शाही सवारी। बीच में चढ़ जाना। तो उज्जैन से ये खूबसूरत तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं बाबा महाकाल की ये 5वीं शाही सवारी, जिसके दर्शन करने के लिए हज़ारों की संख्या में आज शहर में लोग जुटे हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस वक्त वहाँ मौजूद हैं। पूरी नियमों का पालन करते हुए यहाँ पर पूजा हो रही है। लाखों की संख्या में आज भक्त महाकाल नगरी में जुटे। मंदिर के प्रकांड पंडित इस वक्त पूजा विधि संपन्न करते हुए तस्वीरें आपको दिखाते हुए इस वक्त उज्जैन की भगवान महाकाल की शाही सवारी की तस्वीर आपको इस वक्त दिखा रहे हैं। मंदिर के प्रकांड पंडित इस वक्त पूजा विधि संपन्न करते हुए भगवान महाकाल को रक्षाबंधन पर आज सबसे पहले वैदिक राखी चढ़ाई गई और पुजारी परिवार ने कुछ 1.25 लाख लड्डुओं का भोग भी लगाया। आज शहर में लोग काफ़ी उत्साहित हैं महाकाल की सवारी में शामिल होने के लिए। दूर दूर से लोग उज्जैन आते हैं
आमतौर पर भोपाल इंदौर के लोग बड़ी संख्या में और आसपास के ग्वालियर जबलपुर के लोग भी बड़ी संख्या में इस दिन पहुंचते हैं। इस वक्त शहर में काफ़ी ज़्यादा संख्या में लोग मौजूद हैं। बड़ी संख्या में, हज़ारों की संख्या में लोग रात का सफ़र करके भोर की पूजा में शामिल होने पहुंचे थे। राखी के दिन भगवान महाकाल को वैदिक राखी चढ़ाई गई। उज्जैन में वैसे भी जो त्यौहार होते हैं काफ़ी धूमधाम से मनाए जाते हैं, और क्योंकि आज सोमवार भी है और रक्षाबंधन का दिन भी, तो ऐसे में भगवान महाकाल को राखी, वैदिक राखी जो है वो अर्पित की गई और पुजारी परिवार की तरफ से 1.25 लाख लड्डुओं का भोग भी लगाया गया। बड़ी संख्या में लोग पहुंचे हैं वहाँ पे माँ महाकाल की पूजा में शामिल होने के लिए। इस वक्त विधि विधान से पूजा संपन्न होती हुई तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरह का उत्साह है लोगों में भगवान के दर्शन के लिए। आज बाबा महाकाल को वैदिक राखी चढ़ाई गई, 1.25 लाख लड्डुओं का भोग लगाया गया और ये शाही सवारी जिसका दर्शन करने के लिए मध्य प्रदेश के कोने कोने से, न सिर्फ मध्य प्रदेश बल्कि बाहर के राज्यों से भी लोग महाकाल की शाही सवारी में शामिल होने के लिए पहुंचते हैं। और ये बाबा महाकाल की सावन में 5वीं शाही सवारी थी, जिसमें शामिल होने के लिए बड़ी संख्या में, लाखों की संख्या में लोग वहाँ जुटे हैं। और इस वक्त हमें जैसा कि जानकारी मिल रही है कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी वहाँ पर मौजूद है और तमाम बड़े बड़े नामचीन नेता भी इस वक्त वहाँ पर मौजूद है। बाबा महाकाल की शाही सवारी का हिस्सा बनने के लिए पहुँचे। इस वक्त आप ये लाइव तस्वीरें देख रहे हैं महाकाल नगरी उज्जैन से। यहाँ प्रजा का हाल जानने के लिए, जैसा कि परंपरा है, बाबा महाकाल निकलते हैं। आज सावन के 5वें और जहाँ तक मेरी जानकारी है आखिरी सोमवार पे बाबा महाकाल की ये शाही सवारी निकली है। महाकाल में जो महाकाल नगरी में भगवान महाकाल की जो पूजा होती है भस्मारती, उसमें आज परंपरा अनुसार पंडित और पुजारियों की तरफ से एक राखी बाबा महाकाल को चढ़ाई गई। आज 3 बजे जो भस्मारती का आयोजन हुआ उसमें ये राखी अर्पित की गई। साथ ही साथ महाकाल का पंचामृत से अभिषेक किया गया और क्योंकि आज यह विशेष दिन है इसलिए उनका विशेष श्रृंगार भी किया गया, फिर उन्हें राखी बांधी गई। बताया जा रहा है कि ये कोई साधारण राखी नहीं है जो उन्हें चढ़ाई गई है, इसे बनाने में बहुत समय लगता है। और ये भी पता चला है कि ये जो राखी है ये पुजारी परिवार की महिलाओं ने मिलकर बनाई थी। इसे वैदिक राखी कहा जाता है और कहा यह भी जाता है जो विशेषज्ञ और पंडित हैं उनके द्वारा कि वैदिक राखी का शास्त्रों में बड़ा महत्व है, क्योंकि कहा जाता है कि जो वैदिक राखी है इसमें लौंग, इलायची, तुलसी के पत्ते, बेल पत्र ये सब जड़े जाते हैं और इनसे मिलकर इस वैदिक राखी का निर्माण होता है। और इसे बनाते वक्त व्यक्ति जो इसे बना रहा है वो लगातार मंत्रोच्चार करते हुए इस राखी का निर्माण करता है। ये काफ़ी जटिल और मेहनत की प्रक्रिया है और इसमें साथ ही साथ बहुत श्रद्धा की आवश्यकता है इसे बनाने के लिए। और यही राखी बांधकर देश और पूरे विश्व के कल्याण की आज प्रार्थना की गई। पंडित पुजारियों की महिलाओं ने मिलकर यह राखी बनाई थी जो आज भगवान महाकाल को चढ़ाई गई। दिखने में बेहद सुंदर है और बनाने में बेहद जटिल और पूरे श्रद्धा भाव से बनाने में से काफ़ी समय लगता है। महाकाल की ये 5वीं सवारी आज निकली है और लाखों की संख्या में लोग जुटे हैं। सुबह सुबह आज सभी लाखों की संख्या में मंदिर प्रांगण में पहुंचे और हमारे संवाददाता ने जैसा कि उन्होंने बताया कि महाकाल मंदिर के अंदर पैर रखने तक की जगह नहीं थी, इतनी बड़ी संख्या में पूरे उत्साह के साथ लोग वहां पर पहुंचे थे। और जैसा कि एक परंपरा है उज्जैन में हर त्यौहार को बड़े ही धूमधाम से और पूरी रीति और परंपराओं को मानते हुए मनाया जाता है। और जैसा कि आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह का उत्साह है भक्तों में बाबा महाकाल के दर्शन का। वैसे तो भक्त साल भर बाबा महाकाल के दर्शन करने जाते हैं, लेकिन ये कुछ विशेष क्षण ही होते हैं जब खुद बाबा महाकाल नगरी में
जनता को दर्शन देने के लिए बाहर निकलते हैं। महाकाल की ये शाही सवारी जो आज नगर भ्रमण पे निकली है और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी इस वक्त वहां पर मौजूद हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री का खास जुड़ाव है उज्जैन से, क्योंकि वो उज्जैन से ही आते हैं और हर खास मौके पर उज्जैन जरूर जाते हैं। आज बेहद विशेष दिन है, रक्षाबंधन भी, सावन का आखिरी सोमवार और बाबा महाकाल की 5वीं सवारी पर जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री इस वक्त वहां पर मौजूद है और तमाम जो पूजा विधि है वो परंपरा अनुसार संपन्न कराई जा रही है। जानकारी यह भी मिल रही है कि एक सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन यहाँ पर होने जा रहा है। और जैसा कि हमारे सहयोगी ने हमें जानकारी दी कि रक्षाबंधन का विशेष दिन है, इसलिए भोर से ही वहां पर हजारों की संख्या में लोग पहले ही पहुंच गए थे। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं महाकाल नगरी में बाबा महाकाल की शाही सवारी की पाशों के साथ लाखों की भीड़ के बीच महाकाल की ये सवारी वहां से निकलते हुए विशेष बातें भी हम आपको बताते चलेंगे। माँ महाकाल की शाही सवारी आप देख रहे हैं, तो भगवान महाकाल के नाम का भी अपना एक रहस्य है। महाकाल का संबंध वैसे तो कहा जाता है केवल मृत्यु से है, परंतु ये पूरा सच नहीं। काल के दरअसल दो अर्थ होते हैं, एक समय और दूसरा मृत्यु का। इसे महाकाल कहा जाता है क्योंकि प्राचीन समय में यहीं से पूर्ण विश्व का मानव समय निर्धारित होता था, इसीलिए इस ज्योतिर्लिंग का नाम महाकालेश्वर रखा गया। दूसरा कारण भी काल से ही जुड़ा हुआ है। दरअसल महाकाल का शिवलिंग तब प्रकट हुआ जब महादेव को एक राक्षस दूषण का अंत करना। भगवान शिव राक्षस का काल बनकर आया और उसी दिन के बाद अवंती नगरी यानी कि उज्जैन, जिसे आज हम जानते हैं, जिस नाम से अवंती नगरी कहते थे, वहाँ के वासियों के आग्रह पर महाकाल वहाँ उपस्थित हो गया। ये समय काल के अंत तक यही रहेगा, इसलिए भी इन्हें महाकाल कहा जाता है। ऐसे बहुत सी कहानियां हैं महाकाल नगरी को लेकर। एक ये भी कि यहाँ पर कोई भी राज्य मंत्री या मुख्यमंत्री या राजा कभी रात नहीं बिताता। उज्जैन का एक ही राजा है और वो है महाकाल बाबा विक्रमादित्य के शासन के बाद या कोई भी राजा रात में नहीं रुक सकता। कहा जाता है कि जिसने भी दुस्साहस किया वो संकटों से घिरकर पराजित हुआ या फिर उसकी मृत्यु। पौराणिक कथा और सिंहासन बत्तीसी की कथा के अनुसार राजा भोज के काल से ही यहाँ कोई राजा नहीं रुक सकता था, ऐसा कहा जाता है। वर्तमान में भी राजा, मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री यहाँ रात में नहीं रुकते हैं, इतनी जबरदस्त ऊर्जा। आपको महाकाल की भस्म आरती को लेकर एक रहस्य बताए तो जितना प्राचीन भगवान महाकाल का मंदिर है उतना ही रहस्यमय यहाँ होने वाली भस्म आरती भी। प्राचीन काल में ये जो जानकारी हमें मिल रही है कि प्राचीन काल में राजा चंद्र सिंह शिव के बहुत बड़े उपासक माने जाते थे। जब राजा रिपुदमन उज्जैन पर आक्रमण किया और राक्षस दूषण के जरिए वहां की प्रजा को प्रताड़ित किया, तब राजा ने मदद के लिए भगवान शिव से गुहार लगाई। प्रजा की गुहार भगवान शिव ने सुनी और स्वयं इस दुष्ट राक्षस का भगवान शिव ने वध किया। इतना ही नहीं, भगवान शिव ने भूषण की राख से अपना श्रृंगार किया और वो हमेशा के लिए यहाँ बस गए। तो इसी तरह से कहते हैं कि भस्म आरती की शुरुआत।
और कुछ जानकारी जो हमें मिली है वो ये है कि यहाँ पर भगवान शिव के शिवलिंग पर चिता की ताज़ी भस्म से आरती होती है और इसी से उनका श्रृंगार भी होता है। एक कथा ये कही जाती है प्राचीन काल में कि हर दिन एक मुर्दे की राख से भस्म आरती की जाती है, परंतु एक बार उज्जैन के शमशान में कोई शव नहीं मिलने के कारण उस समय के पुजारी ने अपने पुत्र की बलि देकर उसकी चिता से राख से भस्म आरती की, जिससे भगवान महाकालेश्वर अत्यधिक प्रसन्न हुए। उन्होंने पुजारी के पुत्र को जीवन दान देते हुए कहा कि आज से उनकी आरती कपिला गाय के गोबर के कंडे से अमलतास मिलाकर तैयार किए गए उनकी आरती इससे नियमित रूप से की जाती है। बड़ी दिलचस्प बातें हैं। एक और हम आपको बता रहे हैं कि 12 ज्योतिर्लिंगों में से महाकाल ही एकमात्र सर्वोत्तम शिवलिंग है, अर्थात आकाश में तारक शिवलिंग, पाताल में हाटकेश्वर शिवलिंग और पृथ्वी पर महाकालेश्वर शिवलिंग ही मान्य शिवलिंग। ऐसा माना जाता है कि महाकाल मंदिर में शिवलिंग स्वयंभू है। विश्व भर में काल गणना की नगरी कहे जाने वाले उज्जैन में यह मान्यता है कि भगवान महाकाल ही समय को लगातार चलाते हैं और काल भैरव काल का नाश करते हैं। एक और दिलचस्प बात महाकाल मंदिर के बारे में है कि दक्षिण मुखी शिवलिंग इस समय पूरे संसार के सभी शिव मंदिरों को स्थापित शिवलिंग और अन्य ज्योतिर्लिंग की जलाधारी उत्तर दिशा की ओर, लेकिन महाकालेश्वर ही इकलौता ऐसा ज्योतिर्लिंग है जिसकी जलाधारी दक्षिण दिशा की ओर, इसलिए उन्हें दक्षिण मुक्त महाकाल के नाम से भी जाना जाता है। बाबा महाकाल के शाही सवारी की तस्वीरें आप इस वक्त देख रहे हैं। अलग अलग जगहों पर इसके लिए विशेष रूप से कैमरा भी लगाए गए हैं ताकि अगर आप शहर में ना भी हो तो भी आप कैमरे के जरिए ही दर्शन कर सकते हैं।
उज्जैन मध्य प्रदेश के प्रमुख धार्मिक स्थलों में से एक, यहाँ पर आज लाखों की संख्या में लोग जुटे हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं, शाही सवारी की तैयारियों को लेकर इतनी मेहनत स्थानीय प्रशासन के द्वारा भी की गई है। लाखों की संख्या में लोग जुटे हैं। हालांकि स्थिति को नियंत्रित करने के लिए यहाँ पर बैरिकेडिंग भी लगाई गई है।